नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MUM कॉलफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अमोद कुमार आज आपको बताने वाला हूं सपना कितने प्रकार के और सपना को कैसे पूरा किया जा सकता है। क्योंकि हर एक इंसान के पास लाखों करोड़ों सपना है, हर एक इंसान का अलग अलग सपना है, लेकिन वो अपना सपने के लिए मेहनत तो करता है, लेकिन वो बार बार सपना टूट जाता है और निराश होकर घर में बैठ जाता है। सो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए और अपने सपना को 100% क्वालिफाई कीजिएगा और अपने सपना को पूरा कीजिएगा। सो आगे देखिए दोस्तों, सपना दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ड्रीम यानी कि सपना दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बंद आंखों से हम देखते हैं, जैसे सोते हुए जो सपना देखते हैं उसे कहते हैं बंद आंखों से देखा हुआ सपना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम जब बिस्तर से उठते हैं तो सपना गायब हो जाता है। और एक सपना ऐसा होता है जो आज लाखों लोग देखे हैं और उस सपना को पूरा भी किए हैं। तो सो है खुली आंखों से देखा हुआ सपना, जिसका बात करते हैं। जैसे बगल से कोई कार वाला गुजरा, आपके पास कार नहीं है तो आपका एक सपना बन जाता है, क्या मेरे पास भी एक कार होता, हम भी एक कार पे होते, मेरे पास भी अच्छा खासा बंगला होता, मैं भी अमीर घर में जन्म लेता। यानी कि हर एक इंसान के अच्छा खासा सपना बन जाता है। अगर आप जैसे पढ़ाई करते हैं, आपके बगल में कोई मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में टॉप किया या कोई जॉब में चला गया, तो आप भी देखते हैं क्या तो जैसे कोई टॉप किया आपके गांव में या आपके बगल में आपका फ्रेंड, तो आपके पास भी सपना हो जाता है मेरा दोस्त टॉप किया, हम क्यों नहीं किए, हम क्यों कुछ नंबर से पीछे हो गए, हम क्यों फेल हो गए। तो ये कई कारण होता है इसके पीछे। तो ये हुआ क्या, हम खुली आंखों से देखा गया सपना, इसको बोला जाता है। और आपके पास एक लक्ष्य बन जाता है, लेकिन वो कितने दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या महीना दिन के लिए आप खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद मालूम चलता है छोड़ो अब रहने दो। तो ये सब के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास वो कमी होता है। सो हम आज आपको क्लियर करते हैं। सो देखिए वो कमी क्या है। क्योंकि हम तो सपना देख लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम केबीसी नहीं करते। केबीसी क्या होता है सो जानिए। केबीसी होता है कौन बनेगा करोड़पति, हो तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक केबीसी का मतलब होता है, सो जानिए, के फॉर नॉलेज, यानी कि जानकारी प्राप्त करना। हमारा दोस्त कैसे टॉप किया, या मेरा गांव में कोई कार से चल रहा है, कैसे उस कार पे आया, या उसके पास अपना प्रॉपर्टी है, या वो अपना खुद के मेहनत से आगे बढ़ा है, या अपने खानदानी मेहनत से आगे बढ़ा है। सो जिसके विषय में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जब तक आपके पास वो जानकारी नहीं आएगा, अगर कोई अपना से कार खरीदा है तो आप ये जरूर देखिए वो कैसे मेहनत किया, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ, कितना स्ट्रगल किया, कितना सेक्रीफाई किया वो लक्ष्य को पाने के लिए। तो उसका जानकारी आपको 100% रखना है। और जब आप सपना बनाए यानी कि ड्रीम बनाए, तो उस पर विश्वास पूरा, जब तक आपका सपना का टारगेट पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो बिलीव को कायम रखना पड़ेगा। और उसके बाद कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, और तब तक आपको आत्मविश्वास को कायम रखना होगा, यानी कि दृढ़ संकल्प, ये आपको 100% करना पड़ेगा। जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं कीजिएगा तब तक ये संभव नहीं है। आज हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी की ही बात करते हैं, या नरेंद्र मोदी के, या थॉमस एल्वा एडिसन की बात करते हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, अगर धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं तो वो एक पेट्रोल पंप पे काम किए 1500 के महीना से, और आज पूरे भारत में उनका बिजनेस है। तो ये कैसे हुआ, इनके विषय में भी आपको जानकारी ग्रहण करना पड़ेगा। वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, क्या ये सिंपल काम करते गए और सक्सेस हो गए? नहीं, ये भी अपना नॉलेज को बढ़ाए और बिलीव को और कॉन्फिडेंस को रखे। और एक पेट्रोल पंप से आज भारत में रिलायंस इंडस्ट्री बन चुका है, जो आज हर इंसान के पास मालूम है से ये धीरू भाई अंबानी का ही एक पेट्रोल पंप से ही स्टार्ट किए हैं। अगर नरेंद्र मोदी की ही बात करते, आज भारत के राजा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो अभी हम लोग का प्रेजेंट में क्या बोल लेते हैं उनको, प्रधानमंत्री। सो इनका भी आप देखिए तो कहाँ से उठे हैं, चाय बेचने से। ये खुद बोलते हैं से हम चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बने हैं।
तो ये सब क्या, सिंपल चाय, चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, क्या बन के जाते हैं? नहीं, एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, हमको बन के दिखाना है, भारत पे राज करना है, या हमको भारत को चलाना है, मतलब ये सपना हो गया। अगर हम थॉमस एल्वा एडिसन की ही बात करते हैं तो ये ऐसे शख्स है जिनको बोला जाता है हार इनके जीवन में कभी आया ही नहीं। इनके नाम से अगर जाना जाए तो आज सिंपल बात, इनका एक ही सोच बन गया था, और वो क्या, हमको रात को दिन कर देना है। यानी कि बल्ब का जो आविष्कार किए हैं वो थॉमस एल्वा एडिसन किए हैं। जैसे इनका बात अगर करते हैं तो एक बेर में ये बल्ब का आविष्कार नहीं किए हैं, करीब 9,999 बेर ये अनसक्सेसफुल हुए हैं। अनसक्सेसफुल 9,999 बार हुए हैं, और 10,000 बार में ये सक्सेसफुल हुए हैं। जब इनसे लोग पूछा गया, सो आप इस एक्सपेरिमेंट को करने में 9,999 बार फेल हुए हैं, तो कैसा आपको महसूस हुआ फेल हुए? तो ये एक वो चीज बताएं, हम कभी फेल हुए ही नहीं है। हम न्यू तरीका सीखे, जो गलत रास्ता पे जाता था उससे दूसरा चीज बनता था, लेकिन 10,000 बार में वो सक्सेसफुल हुए। यही कारण है दोस्तों, आज हम बात करते हैं, कोई भी हो, कोई भी लाइन में हो, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी लाइन में हो, नो डाउट आप एक बार मेहनत करते, एक बार अनसक्सेसफुल हो जाते, 2 बार हो जाते हैं, 5 बार हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखते हैं कोई इंसान इतना बार अनसक्सेसफुल हुआ है तब जाके सक्सेसफुल हुए हैं। तभी तो आज बोला जाता है इतिहास रचने की संख्या बहुत कम है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपना सारा सपना पूरा हो तो ये 3 काम को करना जरूरी है। देखिए, वो 3 काम यही है जो नॉलेज, बिलीव और कॉन्फिडेंस, ये जिस दिन आपको अपने काम पर, अपने वर्क पे या अपने स्टडी पे यानी कि पढ़ाई पे आ गया, उस दिन आप सक्सेसफुल। यानी कि आपको 100% नॉलेज रखना है, 100% बिलीव रखना है, और 100% आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, तो ये जाके बनता है 300 और आप करते हैं फर्स्ट। तो दोस्तों, ये हुआ आपका फर्स्ट, और आप हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।